हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लू प्रॉपर्टीज़ इन इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स में जो हम एस्टिमेट्स लेते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर में, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसको हम ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। वी एम टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर जो फ्रॉम बीटा नोट या बीटा वन फ्रॉम सैम्पल डाटा। सैम्पल डाटा से हम इन दोनों की वैल्यूज़ निकालते हैं। उसमें हम यूज़ करते हैं OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर। तो अकॉर्डिंग टू गोस मार्कअप थ्योरम अंडर सर्टेन अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस इसकी होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। द OLS एस्टिमेटर द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर ब्लू। ब्लू एक क्वालिटी होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। सबसे पहले बी मतलब बेस्ट। बेस्ट का मतलब होता है जो भी हम निकालते हैं वेरिएंस, उनके जो भी हमने निकाला एस्टिमेटर्स, वो उनका जो वेरिएंस है वो कम से कम होना चाहिए। वेरिएंस जैसे अमोंग ऑल पॉसिबल लीनियर एंड अनबायस्ड एस्टिमेटर्स, OLS given the most efficient estimates, that is efficient with the smallest possible spread or error। कहने का मतलब ये है कि जो हमने बीटा की वैल्यू हम जो निकालते हैं उसके बीच का वेरिएंस मिनिमम होना चाहिए, तो ही हमारा जो एस्टिमेटर है वो बेस्ट कहलाएगा। सेकंड इज़ लीनियर, जो फंक्शन है वो लीनियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है बीटा वन कैप की वैल्यू जो है समेशन A1/1। यहाँ पे लीनियर फंक्शन से हमारा मतलब ये है कि जो फंक्शन है वो सिंपल होना चाहिए। और हाँ, थर्ड आता है अनबायस्ड। जो हमने बीटा कैप की वैल्यू निकाली है वो अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब ये है कि y की x की अगर कोई भी वैल्यू हो तो जो बीटा की जो वैल्यू है उसमें डिफरेंस ना हो। इसका मतलब जो हमारा एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड है। लास्ट इज़ एस्टिमेटर। एस्टिमेटर तो ये ऑलरेडी एक रूल और फॉर्मूला होता है जो हमें बताता है हाउ टू एस्टिमेट द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर यूजिंग सैम्पल डाटा, कि किस तरह से हम सैम्पल डाटा को यूज़ करके निकाल सकते हैं, वही होता है हमारा एस्टिमेटर। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या चार क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये हर बार एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ब्लू बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स, और इस ब्लू को कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो इफ़ेक्ट करती है, जैसे मल्टीकोलिनियरिटी, हेटेरोसिडास्टिसिटी, या एक तीसरी होती है ऑटो कोरिलेशन। इन तीनों को ये तीनों जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी ब्लू प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट करती है, और फिर हमारा जो रिग्रेशन पैरामीटर है वो एफिशिएंट नहीं रह पाता। इसकी कंडीशंस क्या क्या है, जैसा कि हमने पढ़ा लिनियरिटी इन पैरामीटर्स, जो सैम्पल है वो रैंडम होने चाहिए। नो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। ज़ीरो मीन्स ऑफ एरर टर्म का मीन ज़ीरो होना चाहिए। होमोसिडास्टिसिटी का मतलब ये है कि एरर टर्म का जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट है। अगर एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट नहीं रहता तो ये हमारी हेटेरोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। नो ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन का मतलब ये है एरर टर्म आर अनकोरिलेटेड विद वन अनदर। टाइम सीरीज डाटा में जब भी हम एरर टर्म लेते हैं तो दोनों टाइम सीरीज डाटा के एरर टर्म में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ये बताता है हमें नो ऑटो कोरिलेशन। तो एक बार इन चारों को फिर से देख लेते हैं। बेस्ट मतलब मिनिमम वेरिएंस। क्यों इम्पोर्टेंट है ये, ताकि मोस्ट प्रिसाइज एस्टिमेट मिल सके। सेकंड इज़ लीनियर। एस्टिमेटर्स लीनियर होने चाहिए। एस्टिमेटर इज़ ए लीनियर फंक्शन ऑफ वाई। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सिंपलर टू कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट। अगर हम उसको स्क्वायर में लेंगे या क्यूब में लेंगे तो हमारे लिए कंप्यूट करना डिफ़िकल्ट होगा। थर्ड आता है अनबायस्ड। अनबायस्ड मीन्स एवरेज वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू पैरामीटर, कि जो हमने लिया है अपना पैरामीटर वो उसकी ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट करे। नो सिस्टमेटिक एरर, ताकि कोई सिस्टमेटिक एरर ना हो। एंड लास्ट वन इज़ एस्टिमेटर, जो कि ऑलरेडी एक रूल और फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट, जो कि प्रोवाइड कराता है पैरामीटर एस्टिमेट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लूज प्रॉपर्टी इन इकोनोमेट्रिक्स। आई होप you like my video. Thank you.